जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का व्रत आता है, जो पापांकुशा एकादशी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसके महात्म्य के बारे में, इसका क्या महात्म्य है और यह जो है इस बार 2024 में ये कब पड़ेगी, इसका व्रत कब किया जाएगा और इसकी संपूर्ण कथा इत्यादि जो है हम उसके बारे में बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो ये पापांकुशा एकादशी जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन इसको मनाया जाता है। इसमें जो है भगवान विष्णु का जो पद्मनाभ नामक जो उनका रूप है, पद्मनाभ भगवान विष्णु का इसमें पूजन किया जाता है, इसलिए इसको पद्मनाभ एकादशी भी कहा जाता है। भक्तजनों, इस बार 2024 में जो है इसमें काफी संशय बना हुआ है कि यह कब पड़ेगी, इसका व्रत कब किया जाएगा, पारणा कब होगा, इत्यादि इत्यादि जो है इसमें बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। भक्तजनों, नवमी, अष्टमी, दशमी इसका जो है वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, कब कब पड़ेगी। एकादशी जो है जैसे मैंने पहले बताया था, दशमी में बताया था कि एकादशी जो तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 तारीख को सवेरे 9:09 तक जो है दशमी है और उसके बाद जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 13 अक्टूबर रविवार सवेरे 9:09 के बाद जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 14 तारीख सोमवार को सवेरे 6:42 तक रहेगी। भक्तजनों, इस प्रकार से जो इस एकादशी का व्रत जो है, एकादशी जो हमारे 2 दिन रह रही है, 2 दिन पड़ रही है। जो 13 तारीख को भी जो है सवेरे 9 बजे के बाद से जो है एकादशी शुरू हो रही है, उस दिन पूरा दिन जो है एकादशी रहने वाली है और 14 तारीख को सवेरे 6:42 तक है। एकादशी व्रत का जो करने का विधान है वह द्वादशी युक्त ही किया जाता है। हमारे शास्त्रकारों ने द्वादशी युता ही जो है एकादशी व्रत करने का जो विधान बताया है। इसको जो है दशमी युता जो है, दशमी युक्त जो है इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने माना है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का यह भी कहना है कि जो एकादशी का जो उद्यापन है, एकादशी व्रत का जो पालना है वो जो है द्वादशी में होना चाहिए। लेकिन इस बार क्या है कि द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 14 अक्टूबर को, जो है 6:42 में जो है प्रातः काल में जो है द्वादशी शुरू हो जाएगी। 6:42 पे जो रात्रि में जो है 14 और 15 की मध्य रात्रि में जो है 3:43 पे जो है द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद में जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम 14 तारीख को व्रत करते हैं तो जो हमारा पारणा होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा। तो इसमें हमारे शास्त्रकारों ने निर्णय दिया है कि जब ऐसा कभी होता है, द्वादशी तिथि का जब क्षय हो जाता है, तो ऐसे में जो है त्रयोदशी तिथि में जो है पारणा करने का कोई निषेध नहीं माना गया है। और फिर भी कुछ संशय हो, यदि 13 तारीख को भी कोई इस व्रत को करते हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है। वैसे जो है जो स्मार्त जन है उनको जो है 13 तारीख को ही करने का विधान बनाया गया है और जो वैष्णव जन है वो 14 तारीख को इसके व्रत को करेंगे। फिर भी जो है मेरे हिसाब से जो है, मेरा निर्णय के हिसाब से 14 अक्टूबर को ही जो है द्वादशी का, माफ कीजिएगा, 14 अक्टूबर को ही जो है एकादशी का जो पापांकुशा एकादशी का व्रत जो है वो 14 अक्टूबर को ही किया जाएगा, जो मेरी अपनी राय में। वैसे जो है 13 तारीख को भी करेंगे तो उसका कोई मना ही नहीं है। जो इसका पारणा होगा, अब 14 तारीख को जो करेंगे तो उनका जो पारणा होगा उसका पारणा होगा 15 तारीख को सवेरे 6:23 से लेकर के 9:17 तक जो है इसका पारणा होगा। और जो लोग जो है
13 तारीख को यदि एकादशी का कोई व्रत करते हैं तो उनको जो है 14 तारीख को दोपहर में लगभग 1:12 के बाद जो है इसका जो है पारना हो सकेगा। और इस प्रकार से जो मेरे मत में जो है 14 तारीख को ही जो है एकादशी का व्रत करना श्रेयस्कर रहेगा। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये एकादशी तिथि जो है ये इसका संशय इस प्रकार से दूर होने वाला है। जो दशमी के जो नियम है, जो 13 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 12 तारीख को दशमी के नियम करेंगे, जो 14 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 13 तारीख को जो है दशमी के नियम करेंगे। दशमी के नियम जो मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि जो एकादशी व्रत है ये भगवान हरि को जो है पाने का सबसे सरल सुगम रास्ता है। यूं कह लो कि जो है हमारे व्रतों का ये राजा है और हमारे वैष्णव धर्म की रीढ़ की हड्डी है। जो एकादशी का व्रत जो है सबसे सुगम, सबसे सरलतम जो है भगवत प्राप्ति का जो साधन है एकादशी का व्रत। जिस वैष्णव ने एकादशी का व्रत नहीं किया तो उसका वैष्णव जो है भगवान कहते हैं कि उसका श्वास लेना वैसे ही है जैसे लोहार की जो धोकनी होती है, वो धोकनी हवा श्वास तो लेती है परंतु क्या है कि उस पर जीव नहीं होता। उसी प्रकार से जिसने जो है एकादशी का व्रत नहीं किया वो जो है जीव तो है, वो कैसे है, लोहार की धोकनी के बराबर है। तो इसलिए हर वैष्णव जन को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत जरूर करे। भक्तजनों, दशमी के नियम जैसे मैं पहले बताता हूं, दशमी के दिन जो है सात्विक आहार लेना होता है। शाम को सूर्यास्त से पहले जो है एक बार भोजन करना होता है और उसमें जो है जो भूमि में शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और बाकी जो एकादशी के दिन सवेरे प्रातः काल में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े जन हैं उनको नमस्कार करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है जहाँ पूजा करते हैं वहां पर बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरुदेव का ध्यान करना है और अपने गुरुदेव से मन ही मन जो है आज्ञा लेनी है कि भाई मैं आज एकादशी का व्रत कर रहा हूं। गुरुदेव के साथ साथ आपको उनसे भी आज्ञा लेनी है, उनको भी नमस्कार करना है जिनकी प्रेरणा लेकर के, जिनके कहने पर जो है आप एकादशी का व्रत शुरू कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार के आपके गुरु ही हैं। तो उनका भी स्मरण कर लेना चाहिए, उनको भी नमस्कार कर लेना चाहिए, धन्यवाद कर लेना चाहिए। उसके बाद वहां पर जो है सबसे पहले जो दीपक जला करके एक संकल्प लेना होता है। संकल्प संक्षेप विधि जो है हम पहले अपने उसमें जो है पहले बता चुके हैं, उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जो है एक संकल्प कर लीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, दिन, वार इत्यादि जो है बोल करके एक संकल्प कर लीजिएगा, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। इस प्रकार से जो है संकल्प करने के पश्चात भगवान पद्मनाभ भगवान का इसमें पूजन होता है। यदि आपके पास जो भी भगवान विष्णु की, हरि की, राम की, कृष्ण की जो भी छवि हो, जो भी जो है उनकी मूर्ति हो, जो भी विग्रह हो, उनको स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें और उनको जो है सुंदर जो है अंग प्रोक्षण करके उनको सुंदर वस्त्र आभूषण उनको पहनाएं और उनका जो है सुंदर तरीके से श्रृंगार करें, प्रभु का श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के बाद में उनको जो है तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और उनको जो है पुष्पमाला इत्यादि पहना करके यज्ञोपवीत पहनाएं और जो भी आप उनको जो है श्रृंगार इत्र इत्यादि लगा करके उनको सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार करें और उनको नमस्कार करें। उनको जो है भोग में जो है पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो है उनको भोग अर्पण करें और उनको जो है भोग जो भी है, भोग में जो भी आप भोग अर्पण करें उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालें। तुलसी दल का चयन जो है एक दिन पहले कर लें। अब जो लोग जो है 14 तारीख को जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन एकादशी रहेगी तो रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो इसलिए जो है शनिवार को ही जो है तुलसी का चयन कर लेना होगा। उसके बाद जो है आप उस तुलसी से जो है भगवान को भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से बिना तुलसी के भगवान को भोग जो है, भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते, इसलिए उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भगवान की जो है वहाँ पर पूजा करें, कथा सुने। इस कथा को जो है इनकी जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद कथा श्रवण करने के बाद
यदि आपको सवेरे प्रातः काल में कथा सुनने का समय नहीं मिल पा रहा हो, आप दोपहर में, सायंकाल में, जब आपके पास समय हो तभी जो है आपको कथा सुन लेनी चाहिए। यहाँ पूजा से निवृत्त होकर के आपको जहाँ आपका घर में तुलसी का क्यारा है, तुलसी का बगीचा है, तुलसी का जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक सुंदर घी का दीपक जला करके और वहाँ पे जो है तुलसी की सेवा करें। इस दिन जो है कम से कम जो है 11, 5, 1, 7, 9 जितनी माला आप कर सकते हो, तो श्री राम जय जय राम या श्री हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे करके जो है इस महामंत्र का जो है कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला जितना आप कर सकते हैं तुलसी के पास में बैठ करके इनका जो है जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो है इसका नाम क्या है, पापांकुशा, यानी ये पापों को हरने वाली है, पापों को जो है जड़ से समाप्त करने वाली एकादशी है। इसलिए जो है इसका जो वहां पर जाप करना चाहिए तुलसी के पास में। अगर आप भगवान हरि नाम का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो इसका जो है अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और उस दिन सारा दिन जो है आपको प्रभु में रमण करना है, प्रभु का मन ही मन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जो है दिन भर आप रटते रहें, जपते रहें, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको प्रभु को स्मरण करते रहें। मानसिक, वाचिक और कार्मिक, मनसा वाचा कर्म, तीनों प्रकार से जो है पवित्र रहें, यानी कि मन में किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरे भाव उत्पन्न ना होने दें, मन में जो है किसी की बुराई ना करें और कर्म से जो है कोई गलत काम ना करें, ऐसा कोई कार्य न करें जो दूसरे के लिए पीड़ादायक हो, किसी के लिए हानिकारक हो, ऐसा कोई कर्म ना करें। और ऐसी कोई वाणी ना बोलें जो किसी के दिल को दुखाता हो, किसी को ठेस पहुंचाता हो, किसी को परेशानी में डालता हो, या किसी प्रकार का झूठ, किसी की निंदा, चुगली इत्यादि, इनसे बचना चाहिए। इस दिन हो सके तो मौन रहें, यदि बोलना पड़े तो कम से कम बोलें, क्योंकि मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार का भी एक तुमसे कोई गलत वाणी निकल गई, गलत कार्य हो गया या किसी के बारे में गलत सोच भी लिया तो आपका पुण्य जो है उसे नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्तजनों इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि व्रत का मतलब ही होता है पवित्रता। जो अपूरी तरीके से जो है आप पवित्रता का ध्यान रखें और ऐसा करने से जो है आपको उस फल की पूर्ण प्राप्ति होती है। भक्तजनों इसके बाद जो है इसकी कथा आगे मैं सुनाने जा रहा हूँ। कथा जो है इसकी सुननी चाहिए जबकि आपके पास समय हो। यदि सवेरे के समय हो तो सुबह सुबह सुन लीजिए, दोपहर में, मध्याह्न काल में, सायं प्रदोष काल में, जब भी आपके पास समय मिले कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से जो है प्रभु को जो है भक्ति प्राप्त होती है, प्रभु जो है अति प्रसन्न होते हैं और इससे जो है उनके भक्तजनों की जो है हमें भक्तों की प्रेरणा प्राप्त होती है और उनके भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा, मोरे मन अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जो है मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम को भजने से उतना जो है फल नहीं मिलता जितना जो है उनके भक्तों को भजने से प्रभु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों के प्रति कोई अपराध ना बने, इसके लिए जो है भक्तों का जो है स्मरण करते रहना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। इसलिए जो है प्रेम पूर्वक आप जो है दूसरी की जो है प्रेम से रहिए और दूसरों को जो है श्रद्धा पूर्वक नमन करते रहिए, भक्तों का जो है स्मरण करते रहिए, उससे जो है तुम्हारे पापों का क्षय होगा। भक्तजनों आश्विन मास के शुक्ल पक्ष जो एकादशी का जो व्रत है, जो कथा है, वो इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, आप मुझसे जो है कहिए, उसका क्या फल है, उससे कैसे पापों का नाश होता है, सब मैं उससे जानना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आप जो है आश्विन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो सब पापों को नाश करने वाली है। मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से, कर्म से किस प्रकार से कोई पाप बन गया हो उन पापों को सब नाश करने वाला है, इसलिए इसका नाम जो है पापांकुशा नाम कहलाता है। वो सब पापों को नाश करने वाली है। उसमें मनुष्य जो है पद्मनाभ नामक भगवान का जो है पूजन करे और इससे जो है संपूर्ण वांछित जो उसके फल है उसकी जो है प्राप्ति के लिए, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। मनुष्य को बहुत काल पर्यंत जो है जितेंद्रिय हो, अति तीव्र व्रत तप को करके जो फल मिलता है वो फल उसके जो है गरुड़ ध्वज भगवान जो श्री कृष्ण है उनको नमस्कार करने से प्राप्त होता है।
मनुष्य अज्ञान से युक्त बहुत से पापों को करके भी पापों को हरने वाले हरि को जो नमस्कार करता है वो फिर घोर नरक में नहीं जाता है। पृथ्वी में जो तीर्थ है और जो पवित्र स्थान है वे सब जो है विष्णु के नाम से कीर्तन से ही जो है प्राप्त होते हैं। शार्ंग धनुष को धारण करने वाले देव जो विष्णु है उनकी शरण में जो जाता है उस मनुष्य को निश्चय ही यम लोक को कभी प्राप्त नहीं होता है। प्रसंग से जो एकादशी का व्रत करके अति दारुण पाप करने पर भी यम की यात्रा को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की निंदा करता है और जो शैव होकर के विष्णु वैष्णव की निंदा करता है वह निश्चय ही नरक हो जाता है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि हरि हर भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। राम कलो, कृष्ण कलो, शिव कलो, विष्णु कलो, इनमें और शिव जी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं क्या, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे धर्मराज, जो शिव भक्त होकर के जो भगवान विष्णु के अवतारों का या विष्णु का जो निंदा करता है वो जो है घोर नरक को जाता है, और जो विष्णु का भक्त होकर के जो शिव की जो निंदा करता है वो जो है घोर नरक को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राष्ट्र यज्ञ करने का जो फल मिलता है वो फल जो है एकादशी के व्रत मात्र से फल जो है एकादशी के व्रत के जो 16वीं कला यानी रुपये में जो है 1 पैसे के बराबर जो फल है वो नहीं है। सब तीर्थों का फल जो है एकादशी के 1 बराबर भी नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। यह जो है जो एकादशी के समान पुण्य जो है दूसरा कोई नहीं है। ऐसा पवित्र दूसरा व्रत नहीं है जिससे कि यह पद्मनाभ एकादशी पापों को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य इस शुभ पद्मनाभ भगवान के दिन का जो व्रत नहीं करता, हे मनुजाधिप, तभी तक मनुष्य के देह में जो है पाप वास करता है। जब उसने जो है पद्मनाभ भगवान का पूजन कर लिया फिर जो है उसके सारे पाप उसे दूर जाते हैं। एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो यम का जो है दर्शन नहीं होता है। यदि भूले भटके भी आप जो है किसी कारण से भूले से भी आपका व्रत हो जाता है तो भी जो है आपको यम के दर्शन नहीं होते। यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है और शरीर को जो है आरोग्य करने वाली है। यह सुंदर स्त्री को देने वाली है और धन धान्य को देने वाली है। हे राजन, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न कुरुक्षेत्र कोई भी हरि के दिन के समान पवित्र नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है। भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं क्या, न गंगा न गया राजन काशी न च पुष्करम न चापी कौरभं क्षेत्रं पुण्यं भूभरेर्दिनाते रात्रो जागरणं कृत्वा समपोष्यो हरेर्दिनम् अनायासेन भूपालो प्राप्यते वैष्णवं पदम् 10 वे मात्र पक्षे च 10 राजेन्द्र पैतृके प्रियाया 10 पक्षे तो पुरुषानो धरे नरः। क्या कह रहे हैं भगवान श्री अर्जुन ये युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि हे राजन, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर और न कुरुक्षेत्र, ये सब आप जितना मर्जी में स्नान कर लो, जितना मर्जी आप इनमें जो है स्नान कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, यज्ञ कर लो, ये कोई भी जो है हरि के दिन से अधिक पवित्र नहीं है। ये क्षेत्र जो है जब तक जो हरि का जो वार है यानी कि जो एकादशी का दिन है उससे जो है ज्यादा पवित्र नहीं है। इतना पवित्र जो है एकादशी के दिन को माना गया है। अर्थात इन सब तीर्थों से भी पवित्र जो है एकादशी का दिन है। एकादशी का दिन हरि नाम लेने मात्र से, एकादशी का दिन जो है राम नाम जपने से, एकादशी दिन जो है कृष्ण कृष्ण जपने से ही जो है मनुष्य के पाप जो है उसको गया काशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी के दिन जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेता है या गीता जी के किसी अध्याय का पाठ कर लेता है या श्रीमद् भागवत का कोई अध्याय कोई पाठ कर लेता है तो उसको जो है किसी प्रकार का कोई जो उसके पितृ होते हैं उसके पितृ जो है तोड़ताड़ हो जाते हैं। क्या कहते हैं भगवान, 10 वे मात्र पक्षे तू 10 राजेंद्र पैतृके, अर्थात माता के कुल के 10 पीढ़ी, 10 वे माते पक्षे 10 राजेंद्र पैतृके यानी 10 पीढ़ी जो है माता के पक्ष के और 10 जो है पिता के पक्ष के,
और वो जो है 10-10 पीढ़ियां जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। और 10 क्या, 10 माता के पक्ष के, 10 पिता के पक्ष के और 10 जो है स्त्री के पक्ष को उतार देता है, यानी कि 3 कुलों को उतार रहा है वो। अपने माता ने नाना के घर के जो 10 पीढ़ी है, अपने पिता के दादा परदादा 10 पीढ़ी है, और अपने ससुराल के यानी सास ससुर इत्यादि जो 10 पीढ़ी के हैं, उन तीनों को जो है, तीनों कुलों का उद्धार जाता है सिर्फ एकादशी का व्रत करने मात्र से। आप एकादशी का व्रत करो, वे सब चतुर्भुज दिव्य रूप और गुणधर्ष हो, माला और पीताम्बर धारण किए हुए हरि को लोग को जाते हैं। उनके पितृ क्या करें, भगवान श्री हरि के समान जो है वो पुष्पमाला पहनते हैं, दिव्य रूप हो जाता है उन पितरों का, चतुर्रूप जो है धारण करते, चतुर्भुज उनका हो जाता है, और वो गरुड़ का ध्वज उनको प्राप्त हो जाता है। अर्थात वैकुंठ भगवान विष्णु के सदस्य होकर के वो हरि के लोक में वास करते हैं। उसके आगे तो स्वर्ग कुछ भी नहीं है, स्वर्ग फीका है। बालकपन में, जवानी में या बुढ़ापे में हे राजन, एकादशी का व्रत करके पापी भी जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यदि कुछ ने कोई बहुत पाप हो गया है, यदि भूले से कोई पाप हो गया है, उसके बाद में अपना जो पापों प्रायश्चित करता है। और एकादशी का ये नहीं भाई तुमने पहले इधर पाप करते जाओ, इधर एकादशी का व्रत करते जाओ, फिर कोई बराबर हो जाएगा, ऐसे नहीं। जो भूले से कभी हमसे कोई पाप हो गया, हम अनजाने में कोई पाप हो गया है और हमें पता लगा हमसे पाप हो गया, हम एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि आज के बाद नहीं, अब नहीं, अब नहीं, भगवान मुझे क्षमा करो, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, तो तुम्हारा पाप जो है क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। अब कभी लोग ये सोचेंगे भाई इधर हम पाप करते रहेंगे और उधर जो है हम एकादशी का व्रत कर रहेंगे तो जो है तो तरता जाएगा पाप जो नष्ट, ऐसा नहीं होता है। अनजाने में किया हुआ पाप माफ हो सकता है, जानबूझ के किया हुआ पाप कभी माफ नहीं होता। तो इस प्रकार से जब शुक्र जो क्वार के शुक्ल पक्ष में अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पापांकुशा का जब व्रत करके मनुष्य जो है पापों से मुक्त हो हरि को लोक को जाता है। स्वर्ण का दान, तिल का दान, भूमि का दान, गौ का दान, अन्न का दान, जल का दान, जूता का दान, छत्र का दान यानी छाता का दान आदि दान करके यम को नहीं देखता। जो इस एकादशी के दिन दानों को करता है, किनका, सोने का दान, तिल का दान, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छत्र आदि का जो दान करता है वो फिर जो है यमलोक को नहीं जाता है। जिनका दिन जो है पुण्यहीन होता है और लोहार की वो जो है जिनके हृदय में, मैंने कहा ना, इसके हृदय में जो है भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, जो कोई दान नहीं कर सकता, जो कोई पुण्य नहीं कर सकता, जो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए कमाता है, जो अपने पेट भरने के लिए जीता है, जो अपने सुख सुविधाओं में ही जो रमा रहता है, वो मनुष्य कैसा है, लोहार की धौकनी के समान श्वास को लेता है। उसका जो है जीव तो वो जीता तो है नहीं, खाली वो जो है श्वास मात्र लेता है और जो है अपने आगे के लिए जो है अपने नरक के द्वारों खोलता है। हे राजेंद्र, हे महाराज दशरथ जी, हे नरोत्तम, चाहे वृद्ध हो परंतु शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को जो है सफल बनाए। भगवान ये नहीं कहते कि आप इतना सारा हमें दान करो तो तुम्हारा पुण्य मिलेगा। भगवान यही कहते हैं कि जिस लायक आप हो, आप गरीब हो उसी हिसाब से आप करो। आपके पास कुछ नहीं, आप एक गिलास पानी पिला कर भी दान कर सकते हो, किसी की थोड़ी सी मदद करके भी आप दान कर सकते हो, किसी को मीठी बाणी बोल करके भी आप किसी का उद्धार कर सकते हो। जो आपके पास है, दान का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रक भर के ला के किसी को दोगे तो दान होगा, गरीब आदमी को दान कर ही नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस लायक आप हो, जिस लायक हो, आप गरीब हो कोई बात नहीं, आप जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, उसके अनुसार आप स्नान कीजिए, उसके अनुसार आप दान कीजिए और अपना जो है जीवन को सफल बनाइए। तालाब, बाग, महल, यज्ञता पुण्यों के करने वाला धीर मनुष्य उस यम की यात्रा को नहीं देखता है। यदि आपके पास आप लायक हैं तो कह रहे हैं कि जिस लायक है तो आप कहीं तालाब बनवा दीजिए, कहीं बगीचे बनवा दीजिए, किसी महल बनवा दीजिए, यज्ञशाला बना लीजिए, गौशाला बना दीजिए, पानी का कुआं कहीं खुलवा दीजिए। ऐसा पुण्य काम करने वाला मनुष्य जो है कभी यमलोक को नहीं जाता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो है लोक में बड़ी आयु वाले धन्याढ्य कुलीन और रोग रहित होकर दिखाई देते हैं। बहुत कहने से क्या अर्थ है, तो भगवान कह रहे हैं कि हे धर्मराज जी, ज्यादा कहने का क्या अभिप्राय है, कुल मिला के वही है कि सुख दिने सुख होत है, दुख दिने दुख होय।
आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आप किसी को दुख दोगे तो दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर तरफ से जो है अधर्म से बचे। अधर्म से जो है मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से जो स्वर्ग को जाते हैं। यह अटल सत्य है, इसको जानता हर कोई है परंतु मानता कोई नहीं है। हर आदमी जानता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। आप कितना भी उसको अपने मन से छुपा लो, अपनी आत्मा से पूछो, आपकी आत्मा आपको जरूर कहती है कि मैंने यहां पर गलत कार्य किया है। लेकिन जो अपनी इस गलती को स्वीकार कर लेता है, अब कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गलती हमसे किसी हो जाती है, गलती होती है किसी और से, क्षमा मांगते हैं भगवान से। भगवान क्या कर रहे हैं, गलती करी हमने किसी आदमी से, किसी आदमी को हमने सताया और माफी मांगने जा रहे हैं हम भगवान से, क्या भगवान हमें माफ करेंगे? हमने जिस आदमी से गलती करी है हमें उसके पास जाना चाहिए, उससे अपनी क्षमा याचना मांगनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। क्षमा तो भगवान ही करेंगे परंतु उसके द्वारा ही वो आप माफ हो सकता है। इन चीजों का जो है खास ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसलिए जो सत्य का मार्ग पकड़ता है वो कभी जो है नरक की ओर नहीं देखता। इसलिए हे अनघव, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने उत्तर दिया, तो और ज्यादा बोलने से क्या फायदा। इतना मान लो कि अच्छा करने से अच्छा होगा और बुरा करने से बुरा होगा, बस इतना ही सब कुछ, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इस प्रकार से भक्तजनों, जो एकादशी का जो महात्म्य है, ये जो कथा है, ये मैंने आप लोगों को जो है विस्तार से सुनाई है। और जो भक्तगण जो है किसी कारण से एकादशी का व्रत करने में असमर्थ रहते हैं, जो एकादशी का व्रत करने में जो असमर्थ हो, वो जो है सवेरे भगवान का पूजन करके, भगवान का जो है भोग लगा करके, उसके बाद जो है दूध, जूस, फल इत्यादि ले सकते हैं। यदि आप व्रत लेने सामर्थ्य है तो आप तो व्रत रखिए। व्रत रखने में सामर्थ्य नहीं है, कोई रोग है, कोई शोक है, किसी कोई बुढ़ापा है, किसी परेशानी है, तो आप जो है दिन फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर के आप दिन भर रह सकते हैं, परंतु अन्न का त्याग कीजिए। भक्त रहो, इस प्रकार से जो है आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जो लोग जो है पारना का समय मैंने बता ही दिया है, पारना जो है सवेरे चावल का दाना डाल करके अथवा जो है भगवान के चरणामृत से, तुलसी दल से जो है, या भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है इनका पारना किया जाता है। जो लोग अगले दिन जो है प्रदोष का व्रत करेंगे या कोई और मंगल का व्रत करते हैं, कोई और व्रत करते हैं, तो वो जो है फिर चावल अथवा खिचड़ी का न ला करके खाली फल, चरणामृत इत्यादि से ही जो है इस व्रत का पालन करेंगे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, मैं चाहता हूं कि आप सबको भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्ति हो, हर घर में जो है भगवान विष्णु का वास हो, घर घर में आपके बच्चों में जो है सनातन के प्रति जो है जागृता जागे। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यदि अगर मैं समझ लो, अगर 2-4 आदमी को मैं जगा पाया तो मैं अपना जन्म सफल मानूंगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।